एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध औटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके और वाके ऊपर सुंदर एक मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले, और भाभी जी कहाँ हेरो है? गोपी बोली, कछु ना हेरो। लाला तू कैसे आए हो यहाँ पे? ठाकुर जी बोले, सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली, लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहां चोरी ना करेगो, हम ते शर्त मत लगावे। ठाकुर जी बोले, ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा कियो, ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले, शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काटवे को मिलेगा ही ना। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए। अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं। तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले, हम तो शर्त लगावेगी हैं। प्रभावती के यहां ठाकुर जी पहुंच के जैसे ही वो जमुना जल भरवे गई, सो ठाकुर जी घुस गए पीछे थे घुस के महाराज 5 सखा, 4 सखा, 3 सखा, 2 सखा, सब के ऊपर ठाकुर जी। और लियो महाराज छीका में ते मक्खन निकार निकार करके स्वयं पाते जाए, नीचे देते जाए। सबरिन ने, सब ग्वालान ने प्रेम ते भर के महाराज खूब मक्खन खायो। मक्खन खावे के बाद सब ग्वाला बोले, लाला अब नीचे उतरिया, पेट भर गो। ठाकुर जी बोले, पेट तो भर गो पर मक्खन तो बहुत बचो है भाई, या आप कहां करें? लाला छोड़ दे, कछु प्रसादी छोड़ दे। बोले, ना ऐसे प्रसादी ना, चुनौती दैया ने हमें, या तो मजा चका के जाऊंगा मैं। सो ठाकुर जी ने कहा कि ऊपर ते छींकाते मटकी नीचे गिर दई, और जैसे ही गिरी तो वहां में खूब सारो मक्खन गिर गयो। अब मटकी की मट्टी तो दूर कर दई और मक्खन को काकियो पूरे घर में चौका लगा दियो, पूरी जमीन पे मक्खन 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 लेप दियो। सब ग्वाला लगे चौका लगावे, पूरी पृथ्वी महाराज बा गोपी को आंगन मक्खन ते लीप दियो। सब ग्वाला बोले, लाला अब कहा करें? बोले, अब तो मजा आवेगो, मटकी लेके आ रही होगी, सोई रिपट जावेगी, वही कुछ देखना हमें। सबरे छुप जाओ, एकांत में घुस जाओ, सबरे अंधेरे में छुप गए, कोई खंबा के पीछे छुप गो, सबरे छुप करके भीतर खड़े, प्रभावती आवेगी। इतने में ही प्रभावती आई, आकर के कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आए गए। हमने लगभग सब कथा में एक बात कही है भैया कि यार कथा में एक क्षण के लिए भी लाइट जा रही है तो यूं ही समझ लियो साक्षात श्री ठाकुर जी आए हैं कथा में। ले आए गए गिरधर लाल, यही मारे गई। अब यहां मत देखियो, सब इधर देखो, इधर देखो, अभी आए नहीं है, वो तो आएंगे, अभी तो सिंहासन आया हो बस। ठाकुर जी आ गए, बाहर बैठे हैं और आएंगे क्यों ना, लीला ही उनकी चल रही है पूरी। अब महाराज कावे, इसको देखो, इसको देखो, तुमको सौगंध है, वहां देखी तो यहां देखो। प्रभावती जैसे ही आई और दरवाजो खोल करके महाराज जैसे ही मानो अपनो पाम धरो भीतर। अब आप लोगन को तो अभ्यास है नहीं, पर मटकी भारी धरी हो सिर पे तो कितनी कितनी संभल के चले माताएं। जैसे प्रभावती ने अपना चरण धरो और धर के जैसे ही भीतर आई, पाम बा को सर्र करके फिसलो महाराज, जैसे ही गिरी मट को फूट गयो, सबरो यमुना जल मक्खन में मिल गयो। और भीतर प्रवेश करते ही महाराज ऐसी सरकती भई गई, सीधी जाके दीवार में जाके सिर लगोवा को। अब तो जैसे उठवे को प्रयास करे फिर गिर जाए, फिर उठवे को प्रयास करे फिर सबरो चीखना। अंत तो गत्वा बेचारी बैठ गई और यूं खिसक खिसक के बाहर आई। ठाकुर जी दूर से देख रहे हैं। प्रभावती ने देखी, तेरे काम होंगे सबरेज। ठाकुर जी बोली, और ले ले, हम ते कह रही हम चोरी ना कर सकें, ले ले, और उनके यहां तो चोरी करें तो प्रसाद दिया हमने, ले पकड़ ले हमें।
अब तो प्रभावती ठाकुर जी की ओर दौड़ी, सो धड़ाम तो फिर गिरी, उठ ही नहीं पावे। ठाकुर जी सिंह दिखाते हुए, ठेंगा दिखाते हुए भाज गए माते खिड़की देने करके। अब प्रभावती तो पूरी मक्खन में लिप गई, महाराज यहां ते कोनी फूट गई, यहां ते छिल गई, पाम छिल गए। यशोदा मैया के पास गई और मैया तो जाकर के बोली, मैया तुम अपने लाला समझा लो, नहीं तो काउदना देख लूंगी मैं, देखियो मेरे का हाल क्यों जाने। यशोदा मैया निकल के बाहर आई, बोले एरी तो पे कछु काम ना है, मेरे लाला के पीछे पड़ी रहे, का क्यों मेरे लाला ने। बोले मैया मक्खन खावे कोई बात ना, लेकिन जे कहा ये नया उदम सी क्यों, पूरे घर में मक्खन लीप के आ गए, देख मेरी हाथ पाम टूट गए सबरे। मैया तेरो लाला अब बहुत आगे निकल तो जा रहा हो, तू देख ले, तू समझा ले, नहीं तो काउदना मैं देख लूंगी यार। यशोदा मैया भी थोड़ी नाराज है गई, बोले तू कैसे देख लेगी मेरे लाला है, तो तुम दंड दो लाला है। यशोदा मैया बोली जा देना रंगे हाथ पकड़ के लाएगी, वही देना दंड दूंगी। प्रभावती बोली मेरो नाम भी प्रभावती नहीं, अगर मैंने कन्हैया रंगे हाथ नहीं पकड़ो तो। प्रभावती सोचती जा रही है कि मेरी पूरी दिनचर्या इन्हें कैसे पता, ये वही समय क्यों आए जब मैं जमुना जल भरवे गई। तब घर आते ही वहां की दृष्टि पड़ी देवर पे, नेक्स्ट सो डोल लो यहां ते मां, बोले जरूर यही होगा। बोले ये जाके मेरी नेक नेक जानकारी दे रहो कन्हैया है, तो ये जाके सब जानकारी दे ही रहो, तो फिर यही ते द्वारा ही चोरी को संदेश भिजवाऊं। सो एक दिना प्रभावती जोर जोर ते कहने लगी, अरे कल को मक्खन तो जोर को निकसे को, घर वाले कह रही और देवर सुनो। बोले क्यों कल के मक्खन में कहा, अरे धोरी गैया को दूध मिलो मोए, धोरी गैया को दूध सबन ने ना मिले, वहां में ते बड़ी सुंदर सुगंधी आवे, कल तो वहां को मक्खन जमाऊंगी और वहां को मक्खन ऊपर लगाए के फिर अपने माई के भिजवाऊंगी, आप लोगों को भी ना खान दूंगी। देवर ने सुन ली बात, दौड़ो दौड़ो गयो कन्हैया सुन। बोले प्रभावती तेने मजा चकाई दियो, लेकिन वो तो बाय तो कुछ फर्क ही ना पड़ो, वो तो कल दूसरा मक्खन निकाल रही है और यूं कह रही है अपने माई के भेजेगी। लाला अगर जे मक्खन हमने नहीं चुराया तो हमारो गोकुल में रहनो व्यर्थ है, जे मक्खन तो हमें। ठाकुर जी बोले अच्छा मायके के काजी मक्खन रोक रखो है, बोले हम रुक जाए तो हम ही चुरावेंगे। दूसरे दिन प्रभावती मक्खन आदि छीका पे टांग करके और खाली मटका लेकर के देवर को दिखाते हुए निकली घर से कि मैं जा रही हूं जमुना जल भरवे। और जैसे ही निकल के बाहर गई, खिड़की पर ठाकुर जी पीछे छुपे खड़े, वहां के निकलते ठाकुर जी भीतर कूद गए। प्रभावती गई नेक दूर से घूम के वही खिड़की से वो भीतर आ गई और भीतर आके छुप के खड़ी है गई। देखो तो महाराज सबरे 5 4 3 2 सबके ऊपर ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं। जैसे ही वाने देखी कि ठाकुर जी ने छी को पकड़ लिया, इतने में एक बांस को डंडा लेकर के भगी। और जैसे ही प्रभावती आते देखी महाराज सबरे ग्वाला तो ऐसे घबराए जैसे हवा आगो, अरे लाला हवा आगो। हवा देख करके सबरे भाज गए, ठाकुर जी लटके रह गए ऊपर ही और ठाकुर जी झूल रहे हैं, सब भाज गए माते। अब प्रभावती अपना डंडा लेके नीचे खड़ी है, नीचे उतर के आज तो रंगे हाथ पकड़ो, मैंने अब लेके जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देख प्रभावती ऐसे मत करे, मैं छोटा सा लाला हूं, मेरे लग जाएगी। बोले तू कछु छोटा ना है, तेरे पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, बहुत उद्यमी है तू, आज तू पकड़ में आयो मेरे, नीचे आ तू। ठाकुर जी जैसे तैसे नीचे आए, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। बोले यशोदा कह रही रंगे हाथ पकड़ के लियो, आज पकड़ लियो मैंने, अब चल तू। और महाराज प्रभावती घूंघट निकाल के और पूरे गोकुल में हल्ला करती जा रही है, देख लो रे सबरी, तुम सबरी आके गुणन ने गाती रहो, ऐसी चोरी करे, ऐसो करे, पकड़ में ना, देखो मैंने पकड़ लियो आज यशोदा मैया के पास लेके जाऊंगी, वही तो दंड दिलवाऊंगी आए। ठाकुर जी बेचारे व्याकुल है रहे, बोले मैया बहुत मारेगी आज। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, सबरे सखा चल रहे हाथ जोड़ते हुए। बोले लाला संस्था बंद करनी पड़ेगी आज तो, अब प्रेसिडेंट ही हमारी जमानत जब्त है भैया। ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चले, कुछ तो करना पड़ेगी। सो ठाकुर जी ने धीरे से इशारों करके प्रभावती को देवर वो बुला लियो अपने पास। अब प्रभावती तो ऐसे घूंघट करके हाथ पकड़ के चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ लियो और बात बोले चुप रहियो, खड़ो रहे संग में। और ठाकुर जी बोले भाभी, अरे भाभी तो नेक दया ना आवे, देख मैं नेक सो लाला और तू मेरो हाथ कितनी जोर से दबा रही है, देख मेरो खून रुक गयो भाभी। प्रभावती चलती है, बात मत बनावे, चलता रहे। अरे ना भाभी मैं कुछ यूं थोड़ी कह रहा हूं कि तू मेरो हाथ छोड़ दे, मैं तो यूं कह रहा हूं या को खून रुक गयो भाभी, तू दूसरा हाथ पकड़ ले मेरो। तो प्रभावती चलते चलते वाने हाथ छोड़ो, ला दूसरा हाथ दे अपनो। सो ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ा दियो और पकड़ाए के ठाकुर जी भाज गए वहां से।
अब प्रभावती व देवर के हाथी पकड़ के खींच खींच के लेके जा रही है। ठाकुर जी दूसरी गली में थे, कूदते फांदते उछलते कूदते सीधे गए। यशोदा मैया वहां पे बैठ करके दही चला रही, सोई गए और यशोदा मैया की गोद में जाके हाँपन लगे। मैया बोली कहा भय लाला? कछुना मैया मैं तो सो रहे हो ऊपर, मुंह बहुत जोड़ते एक सपनों आयो। बोले कहा सपनों आयो? बोले सपनों आयो कि कोई गोपी आके मेरी शिकायत कर रही है द्वार पे। मैया मैं तो डर गो घबरा गो बहुत जोड़ते, मैंने की मेरी मैया कहां गई, मैं दौड़ के आ गो तेरे पास। मैया तुम को अपने हृदय ते लगा ले, मुंह तो इन गोपीन के कछु आश्रय अच्छे ना लगे, पूरे दिन मेरे पीछे पड़ी रहे। मैया ने